अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो दरख्वास्त एक बार फिर वही है, गुजारिश है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने मुझे अपना ज़रूर देना है और साथ साथ अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जिन लोगों के पास ऑप्शन आ रही हो मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, और ये ऑप्शन नहीं आ रही तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें इस वीडियो को। बात करेंगे आज जनाब, क्या डोनाल्ड ट्रंप पे हमारे फील्ड मार्शल की और हमारे शहबाज भाई की इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया होने वाली है। एप्स्टीन फाइल्स में ना सिर्फ ट्रंप का नाम सामने आया है बल्कि एक पीडोफाइल की हैसियत से वो सामने आया है। एक 13 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकतें की, ना सिर्फ गंदी हरकतें की बल्कि उसको मारा भी। ये सबूत सामने आ चुके हैं। गुस्सेनाक ट्रंप कल वो सारे पादरी बुलाकर ब्लेसिंग हासिल कर रहा था, लेकिन ये पादरी अंदर से कितना बड़ा जुगादरी है ये सामने आ गया है। दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ वाले उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तानियों पर इंसानियत सोज मुजालिम के सबूत मांग रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एमएनएज जो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक बार फिर बागी हो गए हैं। वो कहते हैं हम नौकर नहीं हैं, शौकत खान पे मुलाजिम नहीं, हम एमएनए, हमारी इज्जत की जाए। और फिर खलीजी रियासतों का खात्मा होने जा रहा है। 2027 की एक सच्चाई है, वो आपके सामने रखूँगा। फिर देखते हैं जनाब उसमें कितनी सच्चाई है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पाकिस्तान जनाबे वाला हजूरे वाला एक मुश्किल दोराहे में फंस चुका है। हमारे जो पिताश्री हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो भी एक मुश्किल घड़ी में फंस चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो ट्रंप के ऊपर इल्ज़ाम थे एप्स्टीन फाइल्स में, वो फाइलें छुपा कर रखी थी, अब वो सामने आ चुकी हैं। एविडेंस कहा जा रहा था ट्रंप का कोई नहीं है कि उसने किसी माइनर का रेप किया है, लेकिन एक खातून का बयान सामने आ चुका है इस टाइम पे, जिसमें उसने कहा है कि मैं गई, मेरा इस्तेहसाल किया गया, मेरा रेप किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे बुलाया, अपने पैंट के जिप खोल के मेरा मुंह वहाँ पर लगाया, मैंने काट दिया, उसके बाद इसने मुझे थप्पड़ मारा और मुझे कहा इसको यहाँ से ले जाओ। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब छोटी बच्चों के साथ इन अप्रोप्रिएट हरकतें करने में मुलविस थे। नज़र तो कुछ यूं आता है कि नवंबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत भारी गुजरने वाला है और रिपब्लिकन्स बड़े मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन हारने वाले। उसकी क्या वजूहात है? मज़हब का इस्तेमाल करके भी डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस नहीं कर पा रहा कि ये जंग कितनी अच्छी है हमारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब पे हमारी भी बहुत इन्वेस्टमेंट है, हमने करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। हमारे फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद करते हैं। शहबाजी भाई ने जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिश मारी हुई है, वैसी पॉलिश कोई और मार नहीं सकता। तो ये चीज़ें भी क्या ज़ाया हो जाएंगी हमारी? लग तो कुछ यही रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो ईरान के साथ ये जंग शुरू की है, कैन ऑफ वर्म्स जिसको बोलते हैं, कीड़ों का डब्बा जो है वो खोल दिया, कीड़े अंदर नहीं जाएंगे। और इस जंग की वजह से पाकिस्तान पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन खलीजी रियासतें हिल कर रह जाएंगी। वो कैसे, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरी जानिब जनाबे वाला कॉमनवेल्थ वालों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ की उन्होंने कहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने समन किया था मार्च 7 पे, यानी आज, कि लंदन आए भाईजान और जवाब दे कि आपकी जो मिलिट्री बैक गवर्नमेंट है वो रूल ऑफ लॉ और अदर प्रिंसिपल जो कॉमनवेल्थ के चार्टर में है, जिसके आप सिग्नेटरी हैं, उनकी कितनी खिलाफ वर्जी कर रही है। मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस को जो ट्राई किया जा रहा है, इमरान खान की इम्प्रिजनमेंट और एलिगेशंस अराउंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मीडिया एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। खबर के मुताबिक ड्रॉप साइट ने जो खबर की उसके मुताबिक डार साहब ने जाना था, लेकिन अब डार साहब ने बहाना बनाया कि जी ईरान वॉर हो रही है तो वो नहीं आ सकते, और शायद वहाँ पर हमारे हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल साहब तशरीफ़ लेकर जाएंगे। अब कॉमनवेल्थ की ये जो क्या उसका नाम है, एक्शन ग्रुप की जो मीटिंग है, ठीक है, इनके पास पावर है कि ये इंश्योर कर सके, फॉर्मली इन्वेस्टिगेट करें और सस्पेंशन रिकमेंड कर सकते हैं किसी भी मेंबर स्टेट की जो कि सीरियस और परसिस्टेंट वायलेशंस करे फाउंडेशनल चार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ वैल्यूज़ का। पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है 2 दफ़ा सस्पेंड हो चुकी है, एक बार 1999 में जब कू हुआ था और एक बार दोबारा हुआ था 2007 में, जबकि हमारे छप्पन छुरी सदर
जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी रूल लगा दिया था। नवंबर में कॉमनवेल्थ ने एक ख़त भी लिखा था पाकिस्तान की हुकूमत को और कहा था कि जी स्ट्रेट रिप्रेशन हो रही है। इस टाइम पाकिस्तानियों का पुरसान हाल कोई नहीं है। पाकिस्तान में आप एहतजाज नहीं कर सकते, आपको गोलियां मार दी जाती। यहाँ पर मोहसिन नकवी जैसे लोग दंदनाते फिर रहे हैं। यहाँ पर हमारी पापा की परी मैडम मरीम नवाज शरीफ ना सिर्फ 11 अरब का एक जहाज़ खरीदती है बल्कि 40 करोड़ पायलटों की फ़ीस में भी अदा करना चाहती हैं ताकि वो उस जहाज़ में, लग्जरी जहाज़ में वो सफ़र कर सके। बचपन में हम किससे सुना करते थे रियासत ब्रुनाई के कि वहाँ पर जो उसका किंग है, किंग ब्रुनाई जो है वो सोने के तख्त पर बैठता है, उसके पास सोने का जहाज़ है। वो पॉटी करने के लिए जिस कमोड पे बैठते हैं अपनी दुबर शरीफ रखते हैं उसके ऊपर, वो भी सोने का है। तो कुछ ऐसा ही पापा की परी का भी मिजाज लग रहा है। कल आपने बड़ी स्क्रिप्टेड वीडियोस देखी कि मैडम को देखने के लिए दुनिया उमड़ के आ गई। एक और वीडियो आई जिसमें मैडम चलते जा रही है, कुछ आम लोग उस टाइम पे पहुंच चुके थे तो मैडम दस्ते दस्ते निकल रही थी, वो आम लोग मैडम के साथ चलना शुरू, तो मैडम उनको किस तरीके से झिड़क रही हैं, जिस तरह शक्लें बना रही है कि इनको साइड पे करें। क्योंकि मैडम ने जिनके साथ तस्वीरें बनाई थी वो रेंटा क्राउड था, सबके हाथों में ये वाले फ़ोन नहीं थे, उनके सबके पास iPhone 17 Pro Max थे। 5-5 लाख का फ़ोन लेके वो आम से लोग मैडम के साथ तस्वीरें बनवाने के लिए आए हुए थे जनाबे वाला। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वेले MPAs की MNAs की मीटिंग हुई है एक, जिसमें वो फिर से नाराज़ है कि अलीमा खान पे पार्टी का जो दबाव है वो बढ़ चुका है और अलीमा खान जो है वो पार्टी को चलाना चाहती हैं और हम ये नहीं होने देंगे, हम ये नहीं मानते। बड़े गुस्से नाक हैं ये लोग जी, बड़े गैरतमंद हैं। वो कहते हैं कि जनाब अलीना खान की डिक्टेशन पर पार्टी में तफरीक हो रही है, हम शौकत खान कोई मुलाजिम नहीं है। MNAs ने ये भी कहा है। उन्होंने कहा जी महमूद अचकज़ई ने बहनों की साइड ली उसमें कि बहनों के मजबूत होने और फैसले करने के पीछे सियासी लोगों की कमजोरी है। ये बोला सियासी लोगों ने जगह खाली की जिसे बहनों ने पूरी किया। अचकज़ई साहब ने ये कहा। अरकान ने कहा जी हमारा चेयरमैन बैरिस्टर गौर है, हम उसकी बात मानेंगे, बहनों की बात नहीं मानेंगे। जब तक बाकायदा इमरान खान हुक्म नहीं देते तब तक हम खानदान के लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। अरकान का फैसला। ये वो फारिग किस्म के डड्डू हैं जो इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज कर नहीं सकते, इमरान खान की रिहाई के लिए वो बाहर आ नहीं सकते, इमरान खान की रिहाई के लिए ये जेल जाने के लिए तैयार नहीं है, एहतजाज के लिए तैयार नहीं है। बातें इनसे करवा लो, 7.5 करोड़ रुपए की बातें ये वेले कर सकते हैं, इस इनके बारे में कहना ही फजूल है। आखिर में जाते जाते ये जो ईरान की जंग है इसने एक और चीज़ आश्कार की है। आश्कार इसने ये किया कि इस ईरान की जंग से शायद पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है जितना खुद हमारे जनरल साहब को, हमारे PM साहब को आइडिया नहीं था। दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि इस जंग के साथ साथ जो हमने जंग छेड़ी थी अफगानिस्तान के साथ, हम बड़े क्रेडिट ले रहे थे, वो उसके भी असरात सामने आना शुरू हो गए। बरतानिया ने जनाब उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में इंक्रीज सिक्योरिटी रिस्क है क्योंकि वो हो रही है, फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो रही हैं, प्रोटेस्ट प्लान हुए हैं मेजर सिटीज़ में, तो इसलिए UK स्टाफ को हमने कहा कि वो अपनी मूवमेंट ना करे, अगला स्टेप होगा कि वो निकल जाएं। तीसरी तरफ जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो अब बैठ के सोच रहे हैं, ये 4 बिगेस्ट इकॉनमीज़ जो थी गल्फ़ कंट्रीज़ की वो थी कुवैत, सऊदी अरेबिया, UAE और कतर। उन्होंने जॉइंट इंटरनल रिव्यू खबर ये आई है कि वो कह रहे हैं कि फोर्स मेजोर हम कर सकते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लेजेस हैं, गवर्नमेंट कमिटमेंट्स हैं, एसेट होल्डिंग है। इस वक्त हम ताकि सारी जो बैरूनी कमिटमेंट्स है, जो पैसे हमने दिए हैं उसको कैंसिल करके हम अपने मुल्क की मईशत को बचा सकें। वो अब ये कह रहे हैं कि ये शायद ऐसे लग रहा है कि वाशिंगटन को वो धमकी लगा रहे हैं। वाशिंगटन डजंट केयर क्योंकि अमेरिका जो खुद है वो एनर्जी एक्सपोर्टर है। कतर की जितनी LNG नहीं बिकेगी उतनी ज़्यादा अमेरिका की बिकेगी और प्रीमियम पे बिकेगी। ठीक है, गल्फ़ की सारी एनर्जी पाकिस्तान चाइना जाती थी सारी, चाइना को ना भी जाए तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है। अमेरिका ने ऑलरेडी इंडिया को अलाउ कर दिया कि वो रशियन ऑयल ख़रीदें, ढेरों ढेर ख़रीदें, ठीक है, ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। पीछे रह गए हम गरीब के बच्चे जिसका कोई प्यो नहीं है, ठीक है, हमें पड़ेंगी चपेड़ें, हमें पड़ेंगी मार। हमें भी दे देते कि आप भी रशियन ऑयल ख़रीदें जी, ठीक है, तो हमें तो नहीं दी। तो नेवल इशू वो जो असिस्टेंस की ऑफ़र दे रहे वो आबनाए हमसे, उसके वो पैसे मांग रहे हैं भाईजान। वो कह रहा है फ्री नहीं है, ये पैसे लें और आप ले जाएं, लेकिन ये रशिया के लिए, वो चाइना के लिए नहीं है। तो गल्फ स्टेट्स का बेड़ा गर्क हुआ है। अब ये बेचारे जो गल्फ स्टेट्स हैं इनका बजट का इशू नहीं है, लेजिटिमेसी क्राइसिस भी है। कुवैत हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, कॉस्मेटिक्स पे ढेरों ढेर पैसा खर्च करते हैं, ये एस्थेटिक्स पे पैसा खर्च करते हैं। इन्होंने आज तक कभी एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशेंसी, डाइवर्सिफिकेशन, ऑयल से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी नहीं की। बड़े बड़े मॉल बना लो, सबसे बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, हम ये कर लेंगे, हर चीज़ लग्जरी की बात होती है। तो इनका एक क्राइसिस ये भी आ रहा है। अब अगर इकोनॉमी बैठेगी तो जनाबे वाला
लग इनको समझ जाएगी। साथ साथ अगर इनकी इकॉनमी बैठ रही है तो पाकिस्तान को ये छनकना देंगे। सऊदी हमें डिफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल देता है, यूएई भी हमारी मदद शदद करता रहता है, कतर भी हमारी मदद करता है, चलो कुवैत नहीं करता। हम किधर जाएंगे? गरीब का बच्चा क्या करेगा? तो मौका अभी तो बड़ा अच्छा है कि इंटरनल डिफरेंसेस जो है वो ख़त्म किए जाए, लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है? नैब लॉ चेंज, जनरल बट को रिटेन करना है जी। जनरल बट बेहतरीन आदमी, मैंने कल ही वीलॉग किया था इसके ऊपर, और रात को 12 बजे आ गया था नोटिफिकेशन के बट साहब जो है ओह फुल ऑफ सेक्सीनेस है, तो बट साहब ही कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी हुकूमत की प्रेफरेंस है, और इस प्रेफरेंस के साथ तो फिर फिटे मुँह ही होना है, और क्या होना है। पाकिस्तानी आर इन फॉर अ वेरी डिफिकल्ट टाइम अहेड। मुझे जो महसूस कर रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, महंगाई की एक लहर आने वाली है। तो क्योंकि पाकिस्तानी घर बैठना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं लेकिन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। गर्मी लगती है उनको, कभी ठंड लगती है, कभी बारिश लगती है। तो एंजॉय करें आप। जो इस महंगाई की लहर आएगी उसमें वो एक गाना था ना, बड़ा जुमानी किस्म का, थोड़ी छिस गई है थोड़ी पाट गई है, मेरी वैल दी कमीज तो थोड़ी छिस भी जाएगी थोड़ी पाट भी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।